2 दशक से कर रहा हूँ। इसलिए संभव है कि मेरे पास ऐसा कुछ अनुभव, कुछ जानकारी है जिसे आपके साथ बाँटने में मुझे अच्छा लगेगा। मेरा नाम विजेंद्र सिंह चौहान है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में हिंदी का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मेरा जन्म दिल्ली की अनधिकृत कही जाने वाली एक बस्ती भजनपुरा में हुआ। मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा एमसीडी के स्कूल से, फिर दिल्ली सरकार के स्कूल से और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के ज़ाहिर है कि सरकारी कॉलेज से पूरी की। ये ग्रेजुएशन मैंने 1993 में किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी ये सब करने के बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के इसी कॉलेज, जिसका मैं कभी छात्र हुआ करता था, इसी कॉलेज में पढ़ाना मैंने शुरू किया और अब मैं वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह है यूपीएससी का इंटरव्यू। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की जो सिविल सेवा की परीक्षा है उसके कई चरण होते हैं। प्रारंभिक चरण है जिसे प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स कहते हैं। उसके बाद मेंस की परीक्षा होती है और मेंस की परीक्षा में जो थोड़े से लोग उत्तीर्ण होते हैं उन्हें मौका मिलता है यूपीएससी के इस बोर्ड के सामने आने का। यूपीएससी का यह बोर्ड आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो देश के अलग अलग शहरों में बैठे होंगे, दिल्ली जैसे महानगर में नहीं होंगे। उन लोगों के मन में अक्सर ये भ्रांति होती है कि शायद यह परीक्षा और ये पर्सनालिटी टेस्ट, ये इंटरव्यू केवल महानगर के लोगों के मतलब की चीज़ है। हमें अक्सर ऐसे परीक्षार्थियों से, ऐसे कैंडिडेट से मिलने का मौका मिलता है जिन्हें इसे लेकर अक्सर भ्रम होता है। तो मैं आज इस बात का फ़ायदा उठाऊंगा कि मैं आपके बीच हूँ, कि मैं बता सकूं कि दरअसल ये पर्सनालिटी टेस्ट है क्या, कैसे यूपीएससी जांचता है आपके व्यक्तित्व को कि आप एक आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस जैसी इंपॉर्टेंट सर्विसेज के लायक है भी या नहीं। और यदि आप ये परीक्षा पास करने का मन बनाए हुए हैं तो कैसे आप इस इंटरव्यू टेस्ट को पास करेंगे, क्या तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सबसे पहले तो यूपीएससी स्वयं ही बता देता है। अगर आप यूपीएससी के नोटिफिकेशन को देखें, हर साल यूपीएससी अपनी परीक्षा में नोटिफिकेशन जारी करता है और उस नोटिफिकेशन में साक्षात्कार में क्या जांचा जाएगा इसकी भी घोषणा करता है। यह घोषणा क्या है? पहला वाक्य तो साफ साफ ये बताता है कि यह एक व्यक्तित्व परीक्षण है या कोई इंटेरोगेशन नहीं है। जिसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ये मानकर चल रहा है कि आपने कुछ बहुत सारी चीजें छिपा रखी हैं और वह इन प्रश्नोत्तर के इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे व्यक्तित्व परीक्षण में उन चीजों को छीनने की, उनको निकालने की कोशिश करता है। नहीं, ये केवल आपको अपने व्यक्तित्व को प्रस्तुत करना है और यूपीएससी के उस बोर्ड को ये जांचना है कि आपके अंदर व्यक्तित्व में वे कौन कौन से गुण हैं जो शायद इन सेवाओं के लिए उपयुक्त है। तो जैसा मैंने कहा, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन साफ साफ कहता है कि यह व्यक्तित्व परीक्षण जांचने की कोशिश करता है कि आप में इंटेग्रिटी, ईमानदारी, बौद्धिक ईमानदारी और नैतिक ईमानदारी है या नहीं है। यह परीक्षण यह बताने की कोशिश करेगा कि आप तार्किकता से भरे हुए हैं कि नहीं, आप संवेदनशीलता से भरे हुए हैं कि नहीं। अब जरा दोबारा से सोचिए, बांदा में बैठे हुए लोग, पटना में बैठे हुए लोग, भोपाल में बैठे हुए लोग, एटा में बैठे हुए लोग, क्या उनमें इंटेग्रिटी, ईमानदारी, आत्मसातीकरण करने की क्षमता दिल्ली के लोगों से कम होगी, मुंबई के लोगों से कम होगी, पुणे के लोगों से कम होगी? नहीं। अतः ऐसा नहीं है कि व्यक्तित्व परीक्षण में छोटे शहरों से आने वाले लोग, व्यक्तित्व परीक्षण में महानगर के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से न पढ़े हुए लोग अच्छा नहीं कर सकते। हमारा बार बार अनुभव ये रहा है कि वे विद्यार्थी जो ऐसी जगहों से मुख्य परीक्षा पास कर पाते हैं, वे इंटरव्यूज में, साक्षात्कार में अक्सर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और इसकी वजह यह नहीं है कि कोई यूपीएससी उनको खैरात में, चैरिटी में अधिक अंक दे देता है। सच्चाई ये है कि इन जगहों पर रहने के अनुभव आपके व्यक्तित्व में ये वाले गुण डाल देते हैं। बस आपको एक विद्यार्थी के तौर पर उन्हें पहले से पहचान लेना है। अगर आप अपनी परीक्षा के दौरान इन्हें पहले से पहचान लेंगे तो आप जानते होंगे कि आपको किन गुणों पर बलाघात देना है और किन गुणों से छुटकारा पाना है।
क्योंकि जाहिर है कि कुछ अच्छे गुण आएंगे तो कुछ थोड़े बहुत ऐसे गुण भी आएंगे जो शायद परीक्षा के लिहाज से बहुत अच्छे ना हो। तो दरअसल हम व्यक्तित्व परीक्षण में इन्हीं गुणों को पहचानने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? मैं एक बहुत आसान सा जंतर आपको देना चाहता हूं। आप इस बात को समझिए कि जब आप किसी बोर्ड के अंदर जाते हैं, और ये यूं मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी साक्षात्कार की, लेकिन ये किसी भी साक्षात्कार पर लागू होता है, तो आप उससे पहले अपनी एक लिखित जानकारी भेजते हैं। यूपीएससी के मामले में इसे डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कहा जाता है। ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपकी पूरी के पूरी जीवन की यात्रा होता है। इसमें आपको लिखना होता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ। जैसे मैंने बताया कि मेरा जन्म दिल्ली की एक अनधिकृत बस्ती में हुआ। आपको बताना होता है कि आपकी मातृभाषा क्या है, आपने पढ़ाई कहाँ से की है, आपने कौन से पुरस्कार जीते थे, आप कौन सी क्लास में मॉनिटर थे, आपका कौन सा शौक है, आपके पिता क्या करते हैं, आपकी माता जी क्या करती हैं। आपके पूरे व्यक्तित्व का एक कच्चा चिट्ठा होता है। हालांकि ये आप ही की घोषणा होती है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने किसी अन्य माध्यम से ये जानकारी हासिल की। आप ही ने ये फॉर्म भरा है और ये जानकारी उनको बताइए। इसे एक कहानी की तरह खुद पढ़िए। अपना खुद का एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बनाइए कागज पर, और फिर देखिए कि उस कहानी में आप जो मुख्य पात्र हैं, हीरो हैं, उसके व्यक्तित्व के कौन से हिस्से उभर कर आ रहे हैं, और उन उभर के आए हुए जो हिस्से हैं वही आपके जीवन के वे मोड़ हैं जिन्हें हम बोर्ड में बैठकर या यूपीएससी का बोर्ड पहचानता है, और उसके आधार पर यह अनुमान लगाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। मसलन मैंने अगर लिखा कि मैं दिल्ली की अनधिकृत बस्ती में पैदा हुआ, तो अगर मेरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म किसी समझदार व्यक्ति के सामने है तो वो इसे देखकर जानना चाहेगा कि दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों के बारे में जानकारी मुझे है भी या नहीं। दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों में सीवेज डिस्पोजल कैसे होता है। ये सवाल आपको अगर मान लीजिए यूपीएससी के बोर्ड में पूछा